और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी मिल रही है। जुग्गी प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। दिल्ली के सभी 250 क्लस्टर्स में ये बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जा रही है। देर रात बीजेपी की बैठक में ये तय हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, चुनाव से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो झुग्गी प्रवास कर रहे थे और ऐसे में झुग्गियों पर खासतौर से जो फोकस बीजेपी और आरएसएस का रहा इस विधानसभा चुनाव से पहले, अब नतीजों के बाद, बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद झुग्गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। रुमाना, दरअसल दिल्ली की 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर झुग्गियों ने कमाल कर दिया। 13 ऐसी सीटें जो 2000-2500 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी, वहां पर चूंकि झुग्गियों का वोट मिलने से भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों को जीती है। और यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिल्ली में झुग्गी और क्लस्टर्स का बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला है और उसे ये आगे कैरी करना चाहते हैं। पूरी दिल्ली के 250 क्लस्टर्स हैं जहां पर झुग्गियों की संख्या है और वो अच्छा खासा वोट बैंक है। उनको मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना तैयार की है कि कल जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे तो उस समय झुग्गियों के कुछ चुनिंदा प्रधानों के जरिए उनका स्वागत कराया जाएगा, ताकि ये एक दिल्ली में बड़ा मैसेज जाए कि हम सिर्फ आपका वोट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ आपसे सहयोग नहीं लेते, बल्कि जब हम आपसे सहयोग लेते हैं तो आपको अपने साथ जोड़ते भी हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की योजना है। क्योंकि देखिए, आप 6 महीने पहले जब झुग्गियों में संपर्क का अभियान शुरू किया गया था तो उस समय विष्णु मित्तल, जो कि दिल्ली भाजपा के महासचिव हैं, उनको उसका इंचार्ज बनाया गया था और उसके बाद एक बृहद प्रोग्राम शुरू किया गया और पूरे दिल्ली में सभी झुग्गियों में रात्रि में प्रवास करना, लोगों से संपर्क करना, लोगों को जोड़ना, और उसका नतीजा रिजल्ट में दिखाई पड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, यही वो सवाल जिसके जवाब का इंतजार। और दिल्ली के सीएम को लेकर एक बड़ी खबर, जानकारी मिल रही है कि सीएम की रेस में आप जानते हैं रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, आशीष सूद का नाम चल रहा है और जितेंद्र महाजन का नाम भी इस रेस में बना हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञ लोवाल का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञ, लगातार वो कुछ नाम हैं जो इस रेस में आगे पीछे की दौड़ की तरह आगे पीछे बढ़ते हुए नजर आते हैं। नया नाम जितेंद्र महाजन का, हालांकि इनके नाम को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। लगातार इन्होंने जीत की हैट्रिक जिस तरीके से लगाई है। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से बीजेपी के एमएलए चुनकर आए हैं और इनका नाम भी इस रेस में। जी बिल्कुल, और सबसे खराब समय पे भी इन्होंने जीत हासिल की है, यानी कि जब आम आदमी पार्टी भी जीत रही है तभी जितेंद्र महाजन ने जीत हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शोज किए हैं। तो वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां ज़मीनी स्तर की बात होती है तो और भी कई नाम इस समय एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, जिसमें कभी राजकुमार भाटिया का नाम आता है, तो कभी अजय महवार का नाम आता है, तो कभी जितेंद्र महाजन का नाम आता है। कुल मिलाकर ऐसे कई नाम हैं चर्चा में जिन पर ये जो सुई है वो आके रुकती है, इस आधार पर कि ये कम चर्चित नाम हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी में और संगठन में बड़े योगदान दिए हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं वो आपको मैक्रो लेवल पर तब दिखे हैं जब उन्होंने माइक्रो लेवल पर कई वर्षों तक लगातार काम किया है, या संगठन में या पार्टी में इस तरह के योगदान रहे हैं जिनकी भूमिका को पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। जैसे मोहन यादव ने उज्जैन में काम किया हो, या फिर खुद ओडिशा के मुख्यमंत्री इन्होंने काम किया हो, मांझी ने लगातार काम किया हो। बट आपको जब मैं इस समय राजनीति की बात है तो वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सबकी नज़र होगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लिए ही सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमाल का कमल जो खिला है उसके लिए एक ऐसी शख्सियत होगी जिसे चेहरा मिल जाएगा, और वो चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो ही फैसला लेगा कि दिल्ली में जो विकास की राजनीति आगे बढ़ा रही है बीजेपी, उसमें विकसित कमल को कैसे खिलाया जाए। रहिए मेरे साथ मनोज्ञ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। नाम जो है वो रेखा गुप्ता का भी चल रहा है। रेखा गुप्ता का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे बना हुआ है। हालांकि चर्चा शिखा राय के नाम को लेकर भी है। तो ये वो 2 महिला विधायक बीजेपी की जो चुनकर आई हैं इस बार, और इनका नाम सीएम की रेस में लगातार बना हुआ है। रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, जरा सुना देते हैं आपको। क्या कहेंगे आज कितने बजे से बैठे थे और क्या जानकारी है?
के समय आज की बैठक रहेगी। शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।